हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 10 ट्रिक्स टू लर्न सॉलिड स्टेट। इस वीडियो में सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो कोई भी यूनिट सेल जो होता है वो 6 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, ए बी सी एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ABC जो है वो उनके एक्सियल लेंथ होते हैं, जिन्हें हम एजेज भी कहते हैं, और जो अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं वो उनके एक्सियल एंगल्स होते हैं। तो कौन सा एंगल किन दो एजेज के बीच में है, इसे कैसे याद रखें? फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन हो कि बीटा एंगल किन दो एजेज के बीच में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। तो करना क्या है कि ये जो एक्सियल एंगल्स हैं इन्हें वर्ड्स में लिख लेना है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब देखिए, ये जो अल्फ़ा वर्ड है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, बीटा वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है और गामा वर्ड जी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमें निकालना हो एंगल बिटवीन एजेज बी एंड सी, तो कौन सा होगा? तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ए बी सी। हमें ए बी सी को कंप्लीट करना है। तो बी और सी तो पहले आ चुका है, बच गया है लेटर ए, और ए से होता है अल्फ़ा, तो इनके बीच का एंगल अल्फ़ा होगा। अगर निकालना हो कि एंगल बिटवीन एजेज ए एंड सी, तो कौन सा एंगल होगा? तो यहाँ पर ए और सी तो पहले ही आ चुका है, बच गया है लेटर बी, और बी से होता है बीटा, तो इनके बीच का एंगल बीटा होगा। अब एंगल बिटवीन एजेज ए एंड बी, तो यहाँ पर बच गया है लेटर सी। अब लेटर सी से तो कोई एंगल नहीं है, तो जो बचा हुआ है यानी कि गामा, ये हो जाएगा इनके बीच का एंगल। इसके बाद हम सीखेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। तो इन क्रिस्टल सिस्टम को याद कैसे रखें? इन्हें याद रखने के लिए एक सिंपल सी लाइन है जो हमें याद रखनी है, उससे हम इजीली इन्हें याद रख सकते हैं। वो लाइन है क्यू टावर मदर। काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस है, क्यू टावर मदर। यहाँ पर सी यू से होता है क्यूबिक, टी ई से होता है टेट्रागोनल, आवर से हो जाएगा ऑर्थोगोनल, एमओ से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच ई से हेक्सागोनल और आर से रोम्बोहेड्रल। ये हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आ गए। अब बात आती है कि हम इनके एक्सियल लेंथ को कैसे याद रख सकते हैं। एक्सियल लेंथ होती है ए बी सी, तो इजीली हम यहाँ पर लिख लेंगे ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ऐसे ही सबके लिए लिख लेंगे ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अब देखिए, हमने लिख लिया सबके लिए ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अब इसमें एक नंबर हमें याद रखना है, 0 1 2। ऐसे ही नीचे से लिखेंगे 0 1 2 और ये बीच वाले में 2। अब इसका मतलब क्या है? 0 मतलब एक भी नॉट इक्वल का साइन नहीं आएगा, 1 मतलब कि एक नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, 2 में 2 नॉट इक्वल के साइन आएंगे। यहाँ पे भी 2 है तो 2 नॉट इक्वल के साइन, 2 है तो 2 नॉट इक्वल के साइन, 1 है तो एक नॉट इक्वल का साइन, और 0 यानी कि एक भी नॉट इक्वल का साइन नहीं आएगा। 0 1 2 2 2 1 0। तो इजीली हमें एक्सियल लेंथ याद हो गए कि क्यूबिक के लिए सारे इक्वल होते हैं, टेट्रागोनल में एक नॉट इक्वल होता है, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में कोई भी इक्वल नहीं होते हैं, हेक्सागोनल में एक नॉट इक्वल होता है, रोम्बोहेड्रल में सारे इक्वल होते हैं। अब बात आती है एक्सियल एंगल की। हम उनके एक्सियल एंगल्स को कैसे याद रख सकते हैं? तो एक्सियल एंगल के लिए ये जो टॉप 3 मेंबर्स हैं इनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमें 3 मेंबर्स के एंगल तो मिल गए। अब बात आती है मोनोक्लिनिक की। मोनो मतलब एक, मतलब कि एक जो होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बीटा जो होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर बचा क्या? अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक के लिए अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री।
अब आया ट्राई क्लिनिक। ट्राई का मतलब होता है तीन, मतलब कि तीनों एंगल्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, ना वो आपस में इक्वल होंगे ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब आती है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में होता है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जो इसका गामा होता है उसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री। और रही बात रोम्बोहेड्रल की, तो यहाँ पर सारे एंगल्स आपस में तो इक्वल होते हैं बट देज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इजीली हम याद रख सकते हैं कि पहले के जो थ्री मेंबर्स हैं उनमें सारे एंगल्स इक्वल होंगे और वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। मोनोक्लिनिक में बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ट्राइक्लिनिक में सारे एंगल्स ना आपस में इक्वल होंगे ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। हेक्सागोनल में गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है। रोम्बोहेड्रल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे कि हम एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स को भी लर्न कर सकते हैं और 7 टाइप के क्रिस्टल्स को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे ट्रिक फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए कि ये एक यूनिट सेल है और इसमें एक एटम है जो कि जस्ट इसके सेंटर में है। अब हमें क्या करना है, इस एटम को मूव करवाना है और मूव करवाकर इस एटम को यूनिट सेल के कॉर्नर तक ले जाना है। और हमें जो मूवमेंट करवाना है वो केवल अलोंग द एक्सिस मूवमेंट करवाना है। तो देखिए अभी जो आपका एटम है वो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड एटम। अब क्या करेंगे, ये जो एटम है इसे वाई एक्सिस के अलोंग मूव करवा के इस फेस तक ले जाएंगे। तो ये जो एटम है जो कि यूनिट सेल के एक फेस पर है वो कौन सा होगा, फेस सेंटर्ड एटम होगा। इसके बाद हम इस एटम को कहाँ ले जाएंगे, इसे मूव करवाकर यूनिट सेल के एज पर ले जाएंगे। तो अब ये जो एटम है ये क्या हो गया, एज सेंटर्ड एटम। इसके बाद फाइनली इसे हम मूव करवाकर इस यूनिट सेल के कॉर्नर तक ले जाएंगे। तो अब ये जो एटम है वो हो जाएगा कॉर्नर सेंटर्ड एटम। इन एटम्स का यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है यही इस ट्रिक में हम सीखेंगे। तो जो बॉडी सेंटर्ड एटम है इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। अब फेस सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 यूनिट सेल में, तो ऊपर ये जो 1 है इसका हाफ कर दीजिए। इसके बाद क्या है, एज सेंटर्ड एटम, तो जो ऊपर है उसका हाफ कर दो। हाफ का हाफ क्या होगा, 1/4। इसके बाद है कॉर्नर सेंटर्ड एटम, तो कॉर्नर वाले एटम का एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/4 का हाफ इक्वल्स टू 1/8। तो ये था एक आसान सा ट्रिक। इसके बाद हम सीखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर में एक एटम है। तो टोटल 8 कॉर्नर सेंटर्ड एटम है और कॉर्नर सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 यूनिट सेल में, 1/8 होता है। तो हो जाएगा 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए सिंपल क्यूबिक में, 1। इसके बाद है बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड में भी हर एक कॉर्नर में एक एटम है। तो टोटल 8 कॉर्नर सेंटर्ड एटम है और इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो हो जाएगा 8 × 1/8। साथ ही साथ इसके बॉडी सेंटर में एक एटम है और बॉडी सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2। इसके बाद है फेस सेंटर्ड, इसमें भी 8 कॉर्नर सेंटर्ड एटम्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो हो जाएगा 8 × 1/8। साथ ही साथ हर एक फेस में एक एटम है और टोटल 6 फेसेज हैं यूनिट सेल में। और फेस सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 यूनिट सेल में, 1/2 होता है। तो हो जाएगा 6 × 1/2 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड में है 2 एटम, फेस सेंटर्ड में है 4 एटम्स। अब इसके बाद हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ट्रिक है कि जब नंबर ऑफ एटम 1 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6
और उसके बाद जितना एटम बढ़ेगा उतना ही 2 ऐड करते जाना है। जैसे कि बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम है, यानी कि एक एटम इंक्रीज हो गया है, तो 6 में एक बार 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। उसी तरह से फेस सेंटर्ड में 4 एटम है, यानी कि 3 एटम इंक्रीज हो गया है, तो 6 में 3 टाइम्स 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 + 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।